अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज की इस क्लास में मैं आपको आपके चौथे प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शंस देने जा रही हूँ। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं, जिसमें से एक कोल्ड क्रीम की प्रेपरेशन थी, दूसरी वैनिशिंग क्रीम की और तीसरी शैम्पू की। तो आज ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4। और इसमें आप करेंगे टूथपेस्ट प्रिपेयर। टाइटल होगा prepare a sample of dentifrice, dentifrice, and check its characteristics. And note its characteristics. ठीक हो गया? अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। What is dentifrice? Dentifrice is any material which can be used to clean the mouth and teeth. Historically, I have seen this in literature. Romans used different powders for cleaning of their teeth and for care of their teeth. अगर कोई पेन वगैरह होती थी दांतों में तो उसके लिए भी वो डिफरेंट टाइप के पाउडर्स यूज करते थे। फॉर एग्जांपल बोन पाउडर्स, यानी बोन्स को पीस के बनाए हुए, या इसी तरह एग शेल्स को पीस के पाउडर्स बनाते थे और उनको यूज करते थे। अच्छा, दिस डेंटिफ्राइज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। ये किसी भी तरह का डेंटिफ्राइज हो सकता है। तो रोमन्स पाउडर डेंटिफ्राइज यूज करते थे। और आपको पता है कि हमारे इस इंडिया में भी डिफरेंट टाइप के, इस इंडियन रीजन में, यानी कि इंडिया में इसके इंडियन रीजन, ये जो इलाका हिंदुस्तान का था, इसमें भी हिस्ट्री में पता चलता है कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों को दांतों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे डिफरेंट सॉल्ट्स और ब्रिक पाउडर, कोल पाउडर, ये यूज़ किए जाते हैं दांतों को साफ करने के लिए। इन 1924 diatomaceous earth was used to clean the teeth as a dentifrice. Diatomaceous earth, this is a type of clay, ये clay है, तो clay powders को भी दांत साफ करने के लिए यूज किया जाता है। Now commonly used dentifrice is toothpaste. आजकल जो सबसे कॉमन है वो
टूथपेस्ट है, यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। पाउडर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो बहुत कम हो चुके हैं इस्तेमाल में। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन है वो टूथपेस्ट है, जो कि ज़्यादातर पेस्ट की फॉर्म में होते हैं, बट दे आर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ जेल एज वेल, जेल की फॉर्म में भी होते हैं। तो आज हम जो प्रिपेयर करेंगे वो टूथपेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स और उनकी जो उनका जो रोल है वो भी थियरी में ही आता है। तो इसमें आप लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ टूथपेस्ट। इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है प्रेसिपिटेटेड चॉक। प्रेसिपिटेटेड चॉक जो है दिस इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट। तो चॉक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एज एब्रेसिव यूज करना है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट्स एज एन एब्रेसिव। एब्रेसिव टूथपेस्ट में क्या करते हैं, when toothpaste is applied on the teeth due to rubbing, cleaning action is performed mechanically. Abrasives clean teeth by mechanical action. एब्रेसिव ऐसे ही जैसे आप रेत, आपको पता है ना, रेत को अगर आप हाथ में लेते हैं और दोनों हाथों से रगड़ते हैं तो एक हार्ड सी फील होती है ना। और अगर आप उसको किसी प्लास्टिक बड़ी यूनिफॉर्म सरफेस पे डाल के थोड़ी देर रगड़ते हैं तो क्या होगा, उस पर लाइनें अपीयर हो जाएगी। वो एब्रेसिव बिहेवियर होता है। तो ये चौक जो है ये टूथपेस्ट में एब्रेसिव के तौर पर रोल प्ले करता है। और ये जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो ये रगड़ा जाता है दांतों के ऊपर और उससे ये क्लीनिंग एक्शन मैकेनिकली परफॉर्म होता है। अच्छा, ये प्रेसिपिटेटेड चौक हमने कैसे बनाना है, ये हमने चौक नहीं लेना। चौक भी डेफिनेटली डिपार्टमेंट में अवेलेबल होगा लेकिन हमने चौक नहीं लेना, हमने ये प्योर प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं। अच्छा, कैसे बनाने हैं, इसके लिए आप मटेरियल्स लेंगे CaCl2 और Na2CO3, ये दोनों मटेरियल आपने लेने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इनकी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स को वे करना है। वे करके उनको सेपरेट बीकर्स में उनका सॉल्यूशन बनाना है और फिर उनको दोनों को मिक्स कर देना है और साथ स्लाइटली स्टिर करना है, शेक करना है, तो फौरन प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों की स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट लेनी है। ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने कितनी कितनी लेनी है, ठीक है। फिर आपने इन दोनों का डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बना के तो फिर आपने इनके सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है, साथ हल्का हल्का शेक करना है या स्टिर करना है, तो फौरन कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाएंगे, जिनको फिर आपने ड्राई कर लेना है और उनको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो था पहला इंग्रेडिएंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये अमाउंट में भी सबसे ज़्यादा लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम लॉरॉयल सल्फेट। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बताया था कि हम इसे यूज़ करेंगे। तो सोडियम लॉरॉयल सल्फेट ये सरफेक्टेंट है और इनाइनिक सरफेक्टेंट है। इसको थोड़ी सी अमाउंट में यूज करना है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस foam when toothpaste is used
जब हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं तो उसकी जो झाग बनती है, दैट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सर्फेक्टेंट. आल्सो इट हेल्प्स टू वेल मिक्स द मटेरियल्स. ये जो मटेरियल्स हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं उनको भी ये मिक्स करने में हेल्प करता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ग्लिसरीन. बहुत सारे पिछले एक्सपेरिमेंट्स में भी आप इसे यूज कर चुके हैं. इट एक्ट्स एज ह्यूमिक्टेंट. ये ह्यूमिक्टेंट के तौर पे एक्ट करती है, यानी ये मॉइस्चर को प्रिजर्व करती है. अच्छा, इसका एक मेन बेनिफिट तो ये होता है कि ये टूथपेस्ट को ड्राई नहीं होने देती. इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ टूथपेस्ट. वो जब तक पूरा यूज नहीं हुआ, अभी वो पड़ा है, उसकी शेल्फ लाइफ अभी चल रही है, तो ये उसमें से वाटर वेपर्स को इवेपोरेट होके तो ड्राई नहीं होने देती. अच्छा, दूसरा ये कि इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द गम्स. ये गम्स को भी सूट करती है और उनका मॉइस्चर भी रिटेन करती है और गम्स की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है. अच्छा, फोर्थ इंग्रेडिएंट इज क्लोव ऑयल. थोड़ी सी अमाउंट में फ्यू ड्रॉप्स क्लोव ऑयल की यूज करेंगे. क्लोव ऑयल जो है ये नेचुरल मटेरियल है. इट हेल्प्स टू क्योर एनी टाइप ऑफ कट्स इन गम्स. कोई भी अगर किसी वजह से भी कट्स हैं, चाहे वो किसी और वजह से हैं या वो ब्रश करने की वजह से अपीयर होते हैं, तो ये उनको खत्म करने में हेल्प करता है. इट आल्सो एक्ट्स एज अ पेन किलर. ये नेचुरल पेन किलर के तौर पे भी एक्ट करता है. अच्छा, एक फिफ्थ इंग्रेडिएंट सोडियम सैकराइन. सैकराइन सॉल्यूशन ऐड करना है और ये भी थोड़ी सी अमाउंट में ऐड करेंगे. इसका पर्पस क्या है? इट गिव्स अ स्वीट टेस्ट. जब पेस्ट को यूज करते हैं तो स्वीट टेस्ट फील होता है. ये आपको पता है कि ये शुगर से कहीं ज़्यादा स्वीट होता है. थोड़ी सी अमाउंट में डाला जाता है तो ये स्वीट टेस्ट देता है पेस्ट के अंदर. और इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स में होगा प्रिजर्वेटिव. बेंजोइक एसिड को प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है. increase shelf life. And last one is few drops of perfume. If wants to add, you can add the few drops of perfume, जो कि कुछ ना कुछ खुशबू देते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको निकाल ही दें यहाँ से, क्योंकि लो वाली यूज कर रहे हैं तो इसको ही एज अ नेचुरल फ्लेवर भी और नेचुरल एसेंस भी उसी में यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक रहते हैं प्रिजर्वेटिव तक. ठीक है, ये हो गए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. ये सारा आपका आएगा थ्योरी में. अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ. इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर में भी आपने पहले प्रेसिपिटेटेड चॉक प्रिपेयर करना है और फिर आपने उसको यूज करना है पेस्ट बनाने के लिए. ठीक है, बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है. जो प्रीवियस आप प्रेपरेशंस कर चुके हैं ये उनसे भी ज़्यादा आसान है.
प्रोसीजर में क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल weigh the stoichiometric amounts of calcium chloride and sodium carbonate. Carefully weigh the calculated amount of calcium chloride and sodium carbonate. ठीक है. Then prepare the separate solutions of these compounds. आपने इनके अलग-अलग से दोनों के डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूशन बना लेते हैं. जब प्रॉपर सॉल्यूशंस बन जाए, then mix both of these solutions with slight mixing. हल्का हल्का उसको मिक्स करना है. Precipitates will appear. Filter the precipitates. Precipitates को फिल्टर कर लेना. And then dry precipitates in oven for almost 24 hours at 110 degrees. ठीक है, ये ड्राई पाउडर बन जाएगा. प्रोडक्ट जो आएगी आपके पास वो वाइट ड्राई पाउडर होगा. फिर आपने क्या करना है? जब ये ड्राई पाउडर आपके पास आ जाएगा, then you will mix the all ingredients one by one. Firstly, take the glycerine in a beaker. वे करके ग्लाइसरीन को ले लें. Then add starch in it with slight mixing. डिसॉल्व नहीं होगा, वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा स्टार्च ग्लाइसरीन के अंदर. Then add surfactant sodium lauryl sulfate. Add sodium lauryl sulfate. इसको भी जितना चाहिए वे करके ऐड करेंगे. With gentle mixing. बहुत स्लो मिक्सिंग करनी है. अगर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर दी तो फिर इसी स्टेज पे फोम बहुत ज़्यादा बन जाएगी, जिसको अवॉइड करना है, फोम नहीं बनने देनी. ठीक है. आफ्टर दिस add precipitates of calcium carbonate जो आपने ड्राई करके रख लिए थे, and lukewarm water. हल्का सा गर्म पानी, जितना वाटर ऐड करना है उसे हल्का सा गर्म करके ऐड कर दें और उसको स्लाइटली मिक्स करें. फाइनली add
preservative and clove oil. Then at the end, check the characteristics. ठीक है, ये प्रोसीजर को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने क्या करना है, प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं। प्रेसिपिटेट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, केयरफुली वे द कैलकुलेटेड अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। इनकी हम अभी कैलकुलेशन में आपको बताती हूँ। आपने इनकी अमाउंट्स कैलकुलेट जो कि ये करेंगे हम, वो अपने वे कर लेंगे। फिर प्रिपेयर द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ दीज कंपाउंड्स, डिसॉल्व दीज इन वाटर, इनको आपने वाटर में डिसॉल्व करना है। देन मिक्स बोथ ऑफ दी सॉल्यूशंस, जब सॉल्यूशंस अलग-अलग क्लियरली बन गए, then you will mix both of these solutions with slight mixing. Precipitates will appear immediately, जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो precipitates appear होंगे। Then you will filter the precipitates and dry them in the oven for 24 hours at 110 degree C. Precipitates आपके बन गए, आप उन्हें ड्राई कर लेंगे 110 डिग्री सी पे। देन क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे पेस्ट को बनाना। पेस्ट को बनाना यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्टली टेक द ग्लिसरीन इन अ बीकर, then add starch in it and slightly mix it, disperse हो जाएगा starch। then add sodium lauryl sulfate with gentle mixing रखनी है, बहुत तेज मिक्सिंग नहीं करनी ताकि फोम ना बन जाए बहुत ज़्यादा। then add precipitated calcium carbonate along with lukewarm water, पानी और कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। then you will add the preservative and clove oil और उसको well mix करेंगे। at the end check the characteristics of prepared dentifrice। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने सारा प्रोसीजर बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये हिंट्स में बताया है, आपने प्रॉपर सेंटेंसेस बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसा सच आपने कॉपी नहीं कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्रॉपर इसके सेंटेंसेस बना के आपने लिखने। अच्छा जी, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये सारा तो आएगा आपकी लाइन पेज के ऊपर। अब आ जाएं आप प्लेन पेज की तरफ। प्लेन पेज पे आप क्या लिखेंगे, प्लेन पेज पे भी आप डेट डालेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपरेटस जो कि बीकर्स हैं और वेइंग बैलेंस है और स्पैचुला है, ओवन है। ये आपने जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में आप लिखेंगे precipitated calcium carbonate 57 ग्राम, सोडियम लोराइल सल्फेट 1 ग्राम, ग्लाइसरीन 21 ग्राम, स्टार्च 3 ग्राम। अच्छा स्टार्च का क्या रोल है, शायद ये मैंने आपको वहां पे नहीं बताया। स्टार्च का रोल आप नोट कर लें, इट एक्ट्स एज अ बाइंडर। ये बाइंडर के तौर पे एक्ट करता है और जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अच्छा क्लोव ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स और सैकराइन सॉल्यूशन
जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव 1 पिंच, बस एक चुटकी। वाटर, डिस्टिल वाटर यूज करेंगे ऑलमोस्ट 19.5 ml और ऑलमोस्ट 20 ml, ठीक है, ये आप यूज करेंगे। ये है इसकी कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब प्रेसिपिटेट्स मैंने बता दिए हमें कितने चाहिए, 57 ग्राम। अब इस 57 ग्राम की बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट कितना लेना है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं इसके लिए रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट विद NaCl, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का वेट है 1 ग्राम, ये इसका मोलर मास। सोडियम कार्बोनेट है 286 ग्राम पर मोल और कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड 1 ग्राम होना चाहिए और सोडियम कार्बोनेट 286 ग्राम होना चाहिए, यही है ना, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 57 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इन दोनों को कितना कितना लेना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप मैट्रिक और एफएससी से ये काम करते चले आ रहे हैं, उन्हीं कैलकुलेशंस को आपने यूज करना है। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट requires CaCl2 कितना, 111 ग्राम, 111 ग्राम। 57 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट requires CaCl2 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। ग्राम ऊपर ग्राम नीचे कैंसिल हो गया तो इसके वाला ग्राम बाकी रह जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 63.27 ग्राम। तो इतना लेंगे आप कैल्शियम क्लोराइड, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट requires Na2CO3, कितना रिक्वायर है Na2CO3, 286 ग्राम्स, ठीक है। तो 57 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स Na2CO3 286 डिवाइडेड बाय 57 सॉरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 163 ग्राम्स, ठीक है। तो ये दो अमाउंट्स आपने लेनी है। सोडियम कार्बोनेट लेना है हमारा 63 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड लेना है 63.27 ग्राम, ठीक है। और फिर आपने इनसे प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और फिर उनसे बनाना है टूथपेस्ट। एंड एट द एंड यू विल चेक द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अपनी प्लेन पेज पे अपने लिखने के बाद कॉपी में फिर आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूथपेस्ट। तो इसमें आपने क्या लिखना है, एक तो आपको नोट करनी है इसकी पीएच, सेकेंडली कलर, थर्ड इसकी अपीयरेंस,
कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, जेल लाइक है, पेस्ट है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उसके ऑब्जर्व करके नोट करनी है एंड देन यू विल राइट दी रिजल्ट। रिजल्ट में आप लिखेंगे कि हमने वी हैव प्रिपेयर्ड अ सैंपल ऑफ डेंटिफ्राइज, ब्रैकेट में लिख लें टूथपेस्ट, एंड वी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वर दिस एंड दिस। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट करेंगे वो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए आपके 4 प्रैक्टिकल्स। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको 5वें प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शंस दूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।